जय हिंद साथियों, चलिए आज टाइम एंड वर्क का आपका सेकेंड क्लास करने जा रहे हैं। ये आज आपका टाइम एंड वर्क का सेकेंड क्लास है। इससे पहले आपको हम टाइम एंड वर्क का फर्स्ट क्लास करवा चुके हैं। यदि आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में आकर जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट है, क्वेश्चन है कि ए कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया आपका कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं और कहा गया है कि बी की एफिशिएंसी ए की तुलना में 60% अधिक है। यानी हम यदि ए का एफिशिएंसी 100 लेते हैं तो बी का एफिशिएंसी कितना होगा, तो 60% अधिक, यानी 100 का 60% ऐड कीजिएगा तो आपका जाएगा 160। ध्यान दीजिए, कह रहा है 60% अधिक, तो अब ए का एफिशिएंसी माने 100, तो बी का क्या आ जाएगा, तो 100 प्लस 100 का 60% 60 होगा, तो 100 में 60 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 160। तो ये आपका ए और बी का एफिशिएंसी है। अब क्या कीजिए, इसका रेशियो निकालिए, 0 कर जाएगा आपका, यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा आपका 8 आएगा। ठीक है, आपका 8 आएगा, यानी यहाँ आपका ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया, ये आपका आ गया 5:8 आ गया। ठीक है, 5:8 आ गया। और आपको क्या दिया है कि एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। देखिए एक का एफिशिएंसी कितना है, 5 है, तो ये 12 दिन में कार्य को समाप्त कर रहा था, तो हम 12 × 5 करेंगे, क्योंकि ये आपका समय टाइम में दिया है और ये आपका क्या है, ये आपका एफिशिएंसी है। दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, आपका टोटल वर्क आएगा। तो 12×5 = 60, यानी यहाँ से हमें एक चीज़ मालूम हो गया कि टोटल वर्क कितना है, 60 है। तो आप देखिए कह रहा है आपका क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि बी इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए आपका टोटल वर्क कितना है, 60 है, और बी का एफिशिएंसी कितना है, तो 8 है। तो आपको बताए थे कि समय कैसे निकालते हैं, तो समय बराबर है आपका टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी हो जाएंगे, नहीं फ्रीक्वेंसी हो जाएंगे। तो देखिए आपका टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क था आपका, एक सेकेंड, टोटल वर्क था यानी आपका 60 था। ठीक है, तो 60 बट्टे आपका हो जाएगा। और आपका बी का एफिशिएंसी कितना था भी, तो बी का एफिशिएंसी आपका 8 था। ठीक है, 8 हो जाएगा, 60/8 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कीजिए, उसे आप 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 15 चौका 60। यहाँ से आपका आ जाएगा समय कितना, 15/2 आ जाएंगे, यानी यह आएगा आपका 7.1/2 दिन, यानी 7.5 दिन समय लगेंगे किसको, तो बी को समय लगेंगे 7.5 दिन। आपका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका सेकेंड है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है और जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को करे तो कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सेकेंड यानी फर्स्ट क्लास में भी करवाए थे, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए आपको दिया है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, वही आपका बी इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 10-15 का एलसीएम आपका 30 आ जाएगा, 10 या 30, इसका एफिशिएंसी 3 आ गया, 15 दूनी 30, इसका एफिशिएंसी 2 आ गया। आपका दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आपका टोटल वर्क है कितना, 30 है, और दोनों का एफिशिएंसी को ऐड कर दीजिए तो 3 + 2 कितना होगा, 5 होगा। हम डायरेक्ट करते हैं, 5×6 = 30, क्या आएगा आपका 6 दिन आएगा। यानी दोनों मिलकर इस कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन आपको हम पिछले क्लास में बहुत करवा चुके हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का थर्ड है कि यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे तथा बी अकेले उस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपको पिछले क्लास में करवा चुके हैं। तो यदि आप पहले यानी पिछले वाला वीडियो यदि आप देखे होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आराम से बना सकते हैं। देखिए आपको दिया है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं और बी अकेले इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो कह रहा ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोनों का एलसीएम लीजिए, क्या आएगा, 15 और 20 का एलसीएम आपको 60 आएगा। ठीक है,
15 चौका 60, 20 या 60, यानी आपका A प्लस B का इफिशिएंसी कितना गया 4 आ गया, जबकि यहाँ पर B का इफिशिएंसी कितना है 3 है। तो देखिए A प्लस B का इफिशिएंसी 4 है और B अकेले का कितना 3 है, तो यहाँ से A का इफिशिएंसी कितना आएगा, तो 4 में से हम इस 3 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ आपका जगह 1, यानी A का इफिशिएंसी कितना आ गया 1 आ गया और टोटल कार्य कितना है तो 60 है। आपको हम बताए थे समय कैसे निकालते हैं, तो टोटल वर्क बटे इफिशिएंसी, इसका इफिशिएंसी कितना है, तो इसका टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क था आपका 60 और इसका इफिशिएंसी कितना था 1 था, तो 60 बटे 1 यानी 60 दिन में ये पूरे काम कर लेंगे। तो ए अकेले इस कार्य को 60 दिन में करेंगे। चलिए ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन देखिए, सॉरी इसका ऑप्शन आपको यानी नहीं है, यहाँ मिट गया है तो कोई नहीं, आप इसे ध्यान रखिए। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका 60 दिन, क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका 60 दिन ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 4 है, क्वेश्चन है कि तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि तपस की इफिशिएंसी मिहिर से क्या है, दोगुनी है। तो मान लेते हैं कि मिहिर का 1 है तो तपस का कितना होगा, इफिशिएंसी 2 होगा, सिंपल है, दोगुनी है। जब मिहिर का मानेंगे 1 तो तपस का इफिशिएंसी क्या होगा 2 होगा, दोगुनी है तो इसका रेशियो आ जाएगा 2:1। कर यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। आप देखिए दोनों मिलकर इस कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो कह रहा है तो तपस अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको पिछले क्लास में करवा चुके हैं। तो क्या करेंगे, ये 12 दिन में दोनों मिलकर करता है, लेकिन दोनों का इफिशिएंसी कितना है, तो आपका इसका 1 है, इसका 2 है, दोनों को जोड़िएगा 3 आ जाएगा। तो हम जब टाइम में इफिशिएंसी से गुना करते हैं तो आपका टोटल वर्क आता है, तो आपका 12 या 36, टोटल वर्क कितना आ गया 36 आ गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है, तपस इस कार्य को कितने समय में करेंगे, तो तपस का इफिशिएंसी कितना है 2 है, तो आपका यहाँ से समय आ जाएगा टोटल वर्क बटे इफिशिएंसी, तो 36 बटे इसका इफिशिएंसी 2 है, 36 बटे 2 होगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 18 दूनी 36, यानी इसका आंसर 18 आ जाएंगे, ऑप्शन आपका बी आ जाएंगे। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और शानदार तरीका भी है, आपको इसी तरीका से बनाना है, आपको एग्जाम में इजीली तरीके से बन जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 5 है, क्वेश्चन है कि ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला उसे 15 दिन में पूरा करती है, और कह रहा बी अकेले इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य को ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे बनाएंगे, आपको क्या दिया है कि ए अकेले किसी कार्य को 18 दिन में करता है और बी अकेले किसी कार्य को 15 दिनों में करता है। अब देखिए क्या कीजिए, दोनों को पहले एलसीएम लीजिए, ठीक है, 15 और 18, 15 18 का एलसीएम कीजिएगा, तो मेरे विचार में 15 18 का एलसीएम आ जाएगा 3 पंचे 15, 3 छके 18, एक सेकेंड, 3 पंचे 15, 3 छके 18, आपका ये इफिशिएंसी आ जाएगा 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 30 या 90, ठीक है 90 आ जाएगा। ठीक है, 18 15 का यानी आपका एलसीएम 90 आ जाएंगे। ठीक है, 18 15 का एलसीएम 90 आ जाएंगे, एक सेकेंड, तो 90 हो जाएगा। अब इसमें भाग दिए 18 पंचे 90, एक सेकेंड, 18 पंचे 90, इसका एफिशिएंसी 5 आ गया, और 15 छके 90, यहाँ इसका एफिशिएंसी 6 आ गया। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि बी अकेले इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, तो बी अकेले इस पर पहले 10 दिन कार्य किया होगा, तो बी ने 10 दिन कार्य किया, ध्यान दीजिए बी ने 10 दिन कार्य किया, तो बी का एफिशिएंसी कितना 6 है, तो वो 10 दिन में कितना कार्य किया होगा, तो 10 गुने 6 कर देंगे, 10 के 60, यानी 60 पार्ट वो कार्य कर लिया होगा। टोटल कार्य कितना है, तो 90 है, ध्यान दीजिए टोटल कार्य 90 है, जबकि यानी बी 10 दिन में कितना कार्य कर लिया, तो 60 पार्ट कार्य कर लिया, तो बचा कितना, तो टोटल कार्य 90 है, तो 90 में से 60 आप माइनस कीजिए, कितना बचेगा 30 बचेगा, तो यानी 30 कार्य बच गया है शेष, जो कौन करता है, ये अकेला करता है, तो शेष बच गया कितना कार्य, 30 कार्य बच गया है, और करा ए कार्य करता है, शेष कार्य ए करता है, तो ए का एफिशिएंसी कितना है 5 है, तो हम 30 में 5 से डिवाइड कर देंगे, आपको समय आ जाएगा 6 दिन, यानी जो कार्य बच गया था उसे ए अकेले 6 दिन में पूरा करेंगे, ये अकेले 6 दिन में पूरा करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपको यहाँ लगता होगा इजी है, लेकिन इसी क्वेश्चन को आप देख लीजिए दूसरे जगह आपको बहुत लेंथी बताता होगा। ठीक है, तो आप शॉर्टली सीखिए और आपको याद भी नहीं करना है।
याद भी नहीं करना है, आपको प्रोसेस सीखना है, आखिर क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। लंबे से लंबे क्वेश्चन को आपको, लॉन्ग से लॉन्ग क्वेश्चन को आपको हम शॉर्टली बता देंगे और आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको हम ट्रिक बताते हैं कि इसको रट लो, ऐसा नहीं है। आपको हम कंसेप्ट से समझाते हैं आखिर इस क्वेश्चन को कैसे हम शॉर्टली बनाएंगे। तो आप लोग क्लास डेली कीजिए, तभी आपको ऐसे मैथ समझ में आएंगे। ऐसे आप कभी कभी कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आप क्लास डेली कीजिए, ठीक। और यदि आपको यहाँ समझ में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे मैसेज कीजिए टेलीग्राम पर, आपको और डिटेल से और भी बताया जाएगा बाद में। यदि आपको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होता है तो ऐसे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है, ऑप्शन सी आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 6 है, क्वेश्चन आपका 6 है, सॉरी क्वेश्चन आपका 6 यहाँ पर मिस हो गया। क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी अकेले उस कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। बी अकेले उस कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। अब देखिए, और कह रहा है बी अकेले इस कार्य को इस कार्य में 4 दिन लगा रहता है, उसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन लगेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लीजिए, ठीक है। तो 8 और 12 का एलसीएम लीजिए, सॉरी 8 और 12 का एलसीएम लेंगे, आपका आ जाएगा कितना, 24 आ जाएंगे, ठीक है। 24 आ जाएंगे, आपका आ जाएगा 8 3 24, 12 दूनी 24। तो ए प्लस बी का इफिशिएंसी कितना गया, 3 आ गया, जबकि यहाँ पर बी का इफिशिएंसी कितना है, 2 है। तो यहाँ से हम ए का इफिशिएंसी निकाल सकते हैं, क्या आएगा, तो 3 - 2 आएंगे, यानी 1 आ जाएगा। तो ए का इफिशिएंसी हमें पता चल गया कितना है, तो 1 है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि बी अकेला इस कार्य को 4 दिन लगा रहता है, यानी इस कार्य में बी अकेले 4 दिन लगा रहता है। ध्यान दीजिए, बी अकेले 4 दिन कार्य किया, तो 4 दिन कार्य किया तो कितना कार्य किया होगा, तो भाई बी अकेला 4 दिन कार्य किया, बी का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, तो 4 दूनी 8, यानी वो टोटल कार्य कितना किया होगा, तो 8 कार्य किया होगा, जबकि टोटल कार्य कितना है, 24 है। तो 8 कार्य ही किया है कौन, बी ने, तो बच कितना कार्य किया है, तो 24 में से हम इस 8 को माइनस करेंगे। तो आप मौखिक रूप से माइनस कीजिए, 24 में से 8 गया तो आपको कितना बचेगा, तो 16 बचेगा। ध्यान दीजिए कितना बचेगा, 16 बचेगा। और वो कार्य कौन करेगा, तो ए करेगा। तो भाई 16 कार्य ए को करना है, लेकिन ए का एफिशिएंसी कितना है, तो ए का एफिशिएंसी आपका 1 है, तो 16 में 1 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 16 दिन। तो जो कार्य बच गया उसे ए 16 दिन में पूरा करेंगे। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। चलिए आपको एक बार हम फिर से समझाते हैं, फिर से आपको इस क्वेश्चन को समझाते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, ठीक। और दिया आपका कि बी अकेले इस कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। बी अकेले इस कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। पहले क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को एलसीएम ले लेंगे, और 8 और 12 का एलसीएम आपको कितना आएगा, तो 8 और 12 का एलसीएम आएगा आपका 24 आएगा, ठीक है। तो 8 3 24, इसका एफिशिएंसी 3 आ गया, और 12 दूनी 24, इसका 2 आ गया। यानी ए प्लस बी का एफिशिएंसी 3 है, जबकि यहाँ पर बी का एफिशिएंसी कितना है, 2 है। तो यहाँ से आप आराम से आप ए का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, क्या आएगा, तो 3 - 2, यानी कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमें यहाँ से एक चीज़ मालूम होगा कि ए का एफिशिएंसी 1 है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन क्या करा आगे, क्वेश्चन करा आपका आगे कि बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है, यानी बी अकेला इस कार्य को पहले 4 दिन तक करता है, ठीक है। अब देखिए बी ने इस कार्य को 4 दिन किया, तो टोटल कितना कार्य किया, तो इसका एफिशिएंसी आपको देखना होगा, बी का एफिशिएंसी कितना है, तो बी का एफिशिएंसी यहाँ पर 2 है, तो 4 दूनी 8, यानी बी ने 4 दिनों में 8 कार्य किया है। टोटल कार्य कितना है भाई, 24 कार्य है। तो बच कितना गया कार्य, तो 24 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो बचेगा 16, यानी 16 पार्ट कार्य बच गया है। उस कार्य को करेगा कौन, तो ए करेगा, क्योंकि कहा रहा है कि इसका पश्चात ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो 16 कार्य बच गया है, करना है किसको, ए को करना है। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, तो ए का एफिशिएंसी 1 है, कार्य कितना बच गया, 16 बच गया। तो कार्य आपका 16 है, एफिशिएंसी 1 है, तो 16/1
1 करेंगे तो आपको क्या आएगा, 16 दिन ही आएगा। यानी आपका आंसर क्या आएगा, तो ऑप्शन बी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन कर रहा है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि बी की कार्य क्षमता, यानी बी की कार्य क्षमता ए से क्या है, 50% अधिक हो। तो हम यदि ए का एफिशिएंसी हम मानते हैं कितना, 100, तो बी का कितना होगा, तो 50% अधिक होगा। तो 100 का 50% 50 होगा, और 100 आपका पॉलिश है, यानी आपका 50% अधिक है, तो आपका हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या होगा, 150 होगा। इसका आप क्या कि सिंपलेस्ट रेशियो निकालिए, तो 50 दूनी 100, 50 दिया 150, आपका इसका रेशियो आ जाएगा कितना, 2:3 आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। तो ए और बी का एफिशिएंसी का अनुपात आ गया कितना, 2:3 आ गया। क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन कर रहा था कि ए इस कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, यानी ए इस कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। ए का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, तो 9 दूनी 18, तो टोटल कार्य कितना है, तो 18 है। ठीक है, टोटल कार्य आपका 18 ही है। तो कह रहा बी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल कार्य आपका 18 है, और बी का एफिशिएंसी कितना है, तो बी का एफिशिएंसी 3 है, तो 18 में 3 से भाग दीजिए, 6×3 18, यानी आपका आ जाएगा यहाँ से क्या, समय आ जाएगा, यानी 6 दिन। तो बी अकेले इस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या होगा आपका, ऑप्शन आपका सी आएगा। तो आप देख सकते हैं आपका कि लंबे से लंबे क्वेश्चन को हम शॉर्टली आपको कैसे हम बताते हैं, कैसे सोल्व करते हैं। तो आप भी सीख सकते हैं, इसके लिए आपको रेगुलर क्लास करना होगा। इसी तरह से आपको जितने भी मैथ का चैप्टर है, सभी चैप्टर को करवाएंगे, ऐसे ही आपको आसान लगने वाला है। तो आप चैनल से जुड़े रहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। देखिए क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कर रहा है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और तथा बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में कर सकते हैं, और सी और तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो कह रहा ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको दिया है कि ए और बी मिलकर इस कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर इस कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए मिलकर इस कार्य को 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो कह रहा तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो आप क्या कीजिए, तीनों का आप क्या कीजिए, एलसीएम निकालिए। ठीक है, 18, 24, 36, 18, 24, 36 तीनों का एलसीएम क्या आएगा, आप सोचिए। 18, 24, 36 का एलसीएम 72 आना चाहिए। कितना आएगा, 72 आएगा। अब देखिए 18 चौक 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72, यानी आपका देखिए ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना गया, 4 आ गया, और आपका बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना गया, 3 आ गया, और सी प्लस ए का एफिशिएंसी कितना है, 2 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए आपका यहाँ इसको तीनों को ऐड करेंगे तो बी आपका 2 बार है, ए भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। तो इससे जब ऐड करेंगे हम तो आपको क्या आएगा, आपका आ जाएगा, ध्यान दीजिए, 2 × ए प्लस बी प्लस सी आ जाएंगे। ठीक है, 2 × ए प्लस बी प्लस सी आ जाएंगे। और इधर आप क्या कीजिए, एफिशिएंसी को ऐड कीजिए, एफिशिएंसी को ऐड कीजिए, तो 4 3 7 7 2 9 आ जाएगा, 4 3 7 7 2 9। यहाँ से हम देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा, देखिए आपका यहाँ से आपका ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना गया, 9/2 आ जाएगा। हमें समय चाहिए, देखिए आपका समय क्या होगा, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क आपका कितना था, 72 था, तो 72/9/2 होगा। देखिए 9 × 72, ये आपका 2 जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा 8 × 2 8 दूनी 16 आ जाएंगे, यानी 16 दिन समय लगेंगे, यानी 16 दिन में ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को पूरा कर देंगे। आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका बी आ जाएगा, 16 दिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, सी तथा ए इसे मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। तो कह रहा सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा आपका सेम टू सेम क्वेश्चन आपको पिछले क्लास में करवा चुके हैं। यदि आप
पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो देखिए क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, देखिए a प्लस बी यानी मिलकर इस कार्य को कितना दिन करते हैं, 8 दिन करते हैं, और b और c मिलकर इसे 12 दिन में करते हैं, और c और a मिलकर इसे 15 दिन में करते हैं। अब क्या करेंगे, तीनों को एलसीएम कीजिए, क्या आएगा 8, 12, 15 का एलसीएम आएगा आपका कितना, आपका आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 120 में 8 से भाग दीजिए, 120 में आप 8 से भाग दीजिए तो आपका आएगा 8 का 8, 4 आएगा, 8 पंचे 40, 15 आएगा। ठीक है, फिर आपका है 12, तो 12 देने के 120 होता है, 10 आएगा, आप 15 8 20 700 होता है, 120 होगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका एफिशिएंसी आ गया। अब क्या कीजिए, तीनों को ऐड कीजिए, सेम ऐप का तीनों को ऐड करेंगे, आपका जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ जाएंगे। अब यहाँ पर एफिशिएंसी को ऐड कीजिए तो 15 10 25, अब 25 8 कितना होता है, 25 8, तो 25 से 5 30, 3 33, 33 होएगा। यहाँ से आपका एफिशिएंसी क्या आएगा, ए बी सी का, तो आपका आएगा 33/2 आएगा। ध्यान दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी आएगा आपका कितना, 33/2 आएगा। ठीक है, अब कह रहा है आपका, देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए आप कि यहाँ पर देखिए क्या हमको निकालना, सी निकालना था, सी का आपको एफिशिएंसी भी निकालना होगा पहले। तो पहले देखिए ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना था, ध्यान दीजिए ए प्लस बी का अभी एफिशिएंसी कितना था, तो था आपका 120 आया था, यानी आपका आया था यहाँ पर कितना, 15 आया था। ठीक है, ए प्लस बी का एफिशिएंसी 15 आया था, जबकि आपका ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, तो 33/2 है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, इसमें से यदि हम इसको माइनस कर दें 15 को, यहाँ से आपका सी का एफिशिएंसी आ जाएगा। तो सी का एफिशिएंसी आएगा आपका कितना, 33/2 माइनस 15 आएगा। तो आप एलसीएम करेंगे तो 15 दूनी 30, तो 33 माइनस 30/2 होगा, यानी 3/2 होगा। तो सी का एफिशिएंसी 3/2 आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, सी का एफिशिएंसी 3/2 आ गया। जबकि देखिए टोटल वर्क कितना आया था, तो ध्यान देना चाहिए आपको कि टोटल वर्क आया था आपको कितना, 120 आया था। ठीक है, 120 आया था। यहाँ से आप समय निकाल सकते हैं, समय जगह आपका कितना 120 टोटल वर्क बटे इसका एफिशिएंसी, इसका एफिशिएंसी आपका कितना है, तो इसका एफिशिएंसी है, ध्यान दीजिए 3/2 है। ठीक है, आपका देखिए 3 से काटिए, 4 या 12, 2 जाएगा आपका ऊपर, 40 दूनी 80 आ जाएंगे, 40 दूनी 80 आ जाएंगे, यानी वो 80 दिन में सी अकेले इस कार्य को पूरा कर लेंगे। तब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका। ऑप्शन क्या आएगा आपका, ऑप्शन ए आएगा 80 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 11 है, क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन कर रहा है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं, और शेष कार्य को ए को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपका एसएससी 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये बिहार एसएससी नहीं है, ये आपका केंद्र सरकार का जो एसएससी होता है इसका ये आपका क्वेश्चन, यानी इसमें क्वेश्चन यह पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, ए कार्य किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, बी इसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, 20 दिन में पूरा करते हैं, एक सेकेंड, बी इस कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, और सी इस कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, कर रहा है अब पहले तीनों का एफिशिएंसी निकालिए तभी क्वेश्चन बनेगा। तो तीनों का हम एलसीएम लेंगे, 18 20 30, 18 20 30 तीनों का आप एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, और 18 20 30 का एलसीएम देखा जाए तो आपको आ जाएगा कितना, 18 20 30 का एलसीएम आना चाहिए आपका 180 आएगा। ठीक है, देखिए 18 धन के 180, ठीक है, 20 यहाँ 9 आएगा। ठीक है, आपका यहाँ का क्या है, 3 6 के 18 6 आएगा। ठीक है, 10 9 6 आ गया, या ये बी सी का एफिशिएंसी आ गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं और 2 दिन बाद वे कार्य करके यानी छोड़कर चले जाते हैं। तो ध्यान दीजिए पहले आप कि बी और सी कितना दिन कार्य किया, तो 2 दिन कार्य किया। देखिए 2 दिन कार्य किया, ध्यान दीजिए 2 दिन कार्य किया, तो टोटल कार्य कितना है 180 है, इसको आपको ध्यान रखना है। आप देखिए बी का एफिशिएंसी कितना है, ध्यान दीजिए, तो बी का एफिशिएंसी आपका 9 है, और सी का कितना है, तो सी का 6 है, तो 9 6 कितना होता है 15 होता है। तो दोनों मिलाकर आपका एफिशिएंसी कितना है 15 है। वो कार्य कितना दिन करता है, तो 2 दिन कार्य करता है दोनों मिलकर, तब 15 दूनी 30, तो आपका टोटल कार्य हो कितना गया, तो 30 कार्य हो गया है।
टोटल कार्य कितना करना है, 180 करना है। तो कितना बच जाएगा, तो 180 में से हम इस 30 कार्य को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 180 में से 30 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका, 150 आएगा। और आपको कह रहा है, यानी किसको कह रहा है, शेष कार्य ए करता है, तो ए का एफिशिएंसी कितना है, तो 10 है। ध्यान दीजिए, तो आपका शेष कार्य बच गया कितना, 150, और ए का एफिशिएंसी कितना है, 10 है। आपको यहाँ से समय आ जाएगा कितना, तो 150 बटे इफिशिएंसी ए का कितना है, 10 है, भाग देंगे तो आपका आएगा 15। यानी वो जो समय यानी शेष कार्य जो बच गया उसे ए कितने दिन करेंगे, तो 15 दिन में कर लेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या आएगा, 15 दिन आएगा। यानी आपका देखिए ऑप्शन सी आएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस सभी क्वेश्चन का आप कम से कम 2 बार बनाइए, कम से कम सभी क्वेश्चन का आप 2 बार बनाइए। देखिए इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इस सभी क्वेश्चन का आपका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम पर इस क्वेश्चन का आप सोल्व कीजिए। उसके बाद यदि आपको प्रॉब्लम होता है तब आप वीडियो देखिए। एक बार समझ में नहीं आता 2 बार देखिए, तो इसी तरह से आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन देखिए 12 है, कह रहा है कि ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आपके लिए अब तो आसान लगना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम कितने बार बना चुके हैं। तो देखिए एक कर रहा है आपका 6 घंटा में, ए कर रहा है 6 घंटा में, बी कर रहा है इस कार्य को 4 घंटे में, सी कर रहा है इसको 12 घंटे में। तीनों को क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए। आपका एलसीएम आएगा 12 आएगा। 6 दूनी 12, 4 क्या 12, 12 घन 12। आपका तीनों मिलकर कर रहा है, आपको समय क्या आएगा, तो टोटल वर्क आपका कितना है, 12 है। और तीनों का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, तो 3 2 5 1 6। तो टोटल एफिशिएंसी 6 है, तो 6 दूनी 12 यानी 2 घंटे में कार्य कर लेंगे। तो तीनों मिलकर इस कार्य को 2 घंटे में निपटा देंगे, यानी समाप्त कर देंगे। ऑप्शन आपका ए आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन है कि एक पुरुष, ध्यान दीजिए, एक पुरुष, एक स्त्री, एक लड़का मिलकर एक कार्य को एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। ध्यान दीजिए, एक मेल, ठीक है, एक फीमेल और एक लड़का यानी बॉयज, तीनों मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में करते हैं, ठीक है, एक पुरुष, ध्यान दीजिए, एक पुरुष इसे अकेला 6 दिन में करते हैं, और एक लड़का यानी एक बॉयज इस कार्य को आपको 18 दिन में पूरा करते हैं। तो कह रहा है एक स्त्री अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो सेम क्वेश्चन आपका क्या कीजिए, तीनों का आप एलसीएम निकालिए, ठीक है, इस तीनों का आप एलसीएम निकालिए। 3 6 और 18 का एलसीएम क्या निकालेंगे ना, 18 आएगा। तो 3 6 के 18, इसका एफिशिएंसी 6 आ गया, 6 3 18, इसका एफिशिएंसी 3 आ गया, और 18 का 18 इसका 1 आ गया। अब देखिए एक मेल, एक फीमेल, एक बॉयज यानी लड़का, तीनों का एफिशिएंसी मिला कितना है, 6 है। जबकि मेल का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, और एक लड़का के एफिशिएंसी कितना है, 1 है। तो 3 है कितना हो गया, 4 हो गया। तो 6 में से यदि 3 1 4 को माइनस करेंगे तो आपका एक फीमेल का एफिशिएंसी आ जाएंगे। तो टोटल एफिशिएंसी आपका 6 है। तो 6 में से आप 3 1 4 को माइनस कीजिए तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो यानी हमें एक चीज़ मालूम हो गया, ध्यान दीजिए, हमें एक चीज़ मालूम हो गया। एक सेकेंड, हमें एक सेकेंड, क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन यहाँ ये क्वेश्चन था। देखिए हमें एक चीज़ मालूम हो गया आपका कि एक यानी एक स्त्री का एफिशिएंसी कितना गया, 2 आ गया, ठीक है, एक स्त्री का एफिशिएंसी कितना गया, 2 आ गया, और टोटल कार्य कितना है, तो 18 है। आपको समय यहाँ से निकाल सकते हैं, समय कितना आएगा, तो समय हो जाएगा आपका टोटल वर्क 18 बटे एफिशिएंसी 2। तो आपका जाएगा आपका यानी 9 दूनी 18, आपका क्या आएगा, 9 दिन आएंगे, यानी आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन कह रहा है एक लड़का एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। तो एक आदमी यानी एक मैन और एक लड़का इस कार्य को मिलकर 24 दिन में करता है, ठीक है। अब कह रहा है यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेले काम करे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आप बनाइएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, करा यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेले काम करे तो 26 दिनों में यह कार्य समाप्त हो जाता है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि लास्ट के यदि
6 दिन, लास्ट के यदि 6 दिन आदमी यानी ये मेन जो है आदमी अकेले कार्य करे तो ये कार्य आपका 26 दिन में ही समाप्त हो जाते हैं। अब एक चीज़ आपको सोचना है कि ये आदमी जो है वो 6 दिन अकेले कार्य करेगा, ठीक है, 6 दिन अकेले कार्य करेगा, तो यानी दोनों मिलकर कितना दिन कार्य किया होगा, तो भाई दोनों मिलकर आपका देखिए टोटल आपको लगा 26 दिन और 6 दिन इसमें अकेले कार्य करता है, तो यानी मिलकर वो कितना दिन कार्य करता है, तो 20 दिन कार्य वो मिलकर करता है। ध्यान दीजिए 20 दिन वह कार्य मिलकर करता है। और देखिए मिलकर वो पूरे कार्य आपको 24 दिन में करता है, जबकि यहाँ पर वो 20 दिन दोनों मिलकर कार्य किया है। तो हम यह देखते हैं कि आखिर 20 दिन में वो दोनों मिलकर कितना कार्य कर लिया था। तो क्या करेंगे, आपका 20 दिन कार्य किया, टोटल कार्य आपका कितना 24 दिन का है, तो दोनों को डिवाइड कीजिए, आपका यहाँ से आ जाएगा क्या, आप देखिए आपका आएगा 5 चौक 20, 5 6 चौक 24, आपका आएगा 5/6, यानी 5/6 भाग कार्य कर लिया है, यानी दोनों मिलकर 5/6 भाग कार्य कर लिया है। तो कितना कार्य बच गया है, तो 1 में से हमेशा माइनस करेंगे, तो 1 में से हम 5/6 माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा क्या 1/6 आएगा। ध्यान दीजिए, तो ये जो व्यक्ति अकेले कार्य कर रहा है यानी 6 दिन, तो वो 1/6 ही कार्य कर रहा है, क्योंकि 5/6 कार्य तो वो कर लिया पहले दोनों मिलकर, बच गया कार्य कितना 1/6 कार्य बच गया। तो 1/6 कार्य को ही वो आदमी 6 दिन में करता है। ध्यान दीजिए, तो 1/6 कार्य ही वो आदमी 6 दिन में करता है, तो टोटल कार्य कितना दिन करेगा, तो 6 के 36। तो यहाँ हमें एक चीज़ मालूम हो गया कि वह व्यक्ति जो है वो टोटल कार्य करने में उसको कितना समय लगेगा, तो 36 दिन समय लगता है, जबकि वह आदमी और वह लड़का मिलकर इसी कार्य को 24 दिन में करता है। तो अब तुम निकाल सकते हैं कि यह अकेले लड़का कितने दिन में करेंगे। दोनों का एलसीएम कीजिए, कितना आएगा 24, 36 का एलसीएम आना चाहिए 72, 72 आएगा, 24 तिया 72 और 36 दूनी 72। अब कह रहा है यहाँ देखिए दोनों का एफिशिएंसी यानी एक आदमी और एक लड़का का एफिशिएंसी मिलाकर 3 है, जबकि एक आदमी का एफिशिएंसी 2 है, तो लड़का का एफिशिएंसी कितना आएगा, तो लड़का यहाँ आएगा 3 - 2 कर दीजिए, आपका 1 आ जाएगा। तो लड़का का एफिशिएंसी आपका 1 आ गया और टोटल कार्य कितना है, तो 72 है। तो लड़का को कितना समय लगेगा, तो 72 बट्टे क्या करेंगे, इसका एफिशिएंसी से भाग देंगे, तो आपको आ जाएगा 72/1, 72/1 यानी 72, तो 72 दिन लगेंगे। आपका क्या आएगा, ऑप्शन आपका ए आ जाएगा, ऑप्शन आपका ए होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो इस सभी क्वेश्चन का आप कम से कम 2 बार जरूर बनाइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन है कि किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, तो पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको पहले आपका ए अकेले 7/10 किसी कार्य के 7/10 भाग को करता है 15 दिन में, और उसके बाद कहता है कि बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो आप देखिए 7/10 कार्य कर लिया, तो बचा कितना, तो 1 में से हम क्या करेंगे 7/10 को माइनस करेंगे, आपका जगह 3/10 भाग, यानी 3/10 भाग जो कार्य बच गया उसे ए तथा बी दोनों मिलकर किया है कितना दिन में, 4 दिन में किया है। तो 3/10 कार्य को दोनों मिलकर 4 दिन में किया है। ध्यान दीजिए यहाँ पर 3/10 कार्य को ए तथा बी दोनों मिलकर 4 दिन में पूरा किया है। यहाँ से आप देखिए कि एक कार्य को पूरा कितना दिन में करेगा, तो आपका आ जाएगा 40, यानी 4 देंगे 40/3, यानी ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को 40/3 दिन में कर लेंगे। यहाँ से आप भाग दीजिएगा, आपका आएगा 13.1/3 दिन। ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। कुछ करना ही नहीं था। देखिए ऐसे आपको लगता होगा कि क्वेश्चन बहुत भारी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो तब आपको क्वेश्चन आसान लगेंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन है कि ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में, ए तथा सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो करा बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये भी सिंपल क्वेश्चन ही है। करा ए किसी कार्य को आपका 4 घंटे में करते हैं, जबकि इसी कार्य को बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में करते हैं, और ए तथा सी मिलकर इसी कार्य को 2 घंटे में पूरा करते हैं। अब क्या कीजिए, तीनों का एलसीएम लीजिए। 4, 3, 2 का एलसीएम क्या आएगा, आपका आ जाएगा कि ना 12 आ जाएगा।
तो 4 तिया 12, इसका इफिशिएंसी 3 आ गया, 3 चौक 12, इसका 4 आ गया, और 2 छक्के 12, इसका 6 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन कर रहा था कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी का इफिशिएंसी हमें पता करना होगा, तभी क्वेश्चन हम बना सकते हैं। तो बी का इफिशिएंसी हम कैसे निकालेंगे, तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप कि यहाँ देखिए ए बी है, सी है, ए है, सी है। ठीक है, ए है, सी है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों से माइनस कीजिए, इसमें से माइनस कीजिएगा तो आपको देखिए सी कर जाएगा, यहाँ आ जाएगा का बी माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस दोनों में माइनस किए। ठीक है, तो इसके इफिशिएंसी में यहाँ भी माइनस करेंगे हम, तो बी में से ए को माइनस करेंगे, यहाँ आपका आएगा 4 - 2 आएगा, 6 आएगा, सॉरी ये आपका आएगा -2। यहाँ से देखा जाए तो बी माइनस ए आ गया कितना, -2 आ गया, जबकि ए का इफिशिएंसी कितना है आपका 3 है, ए का एफिशिएंसी कितना है 3 है। ध्यान दीजिए बी माइनस ए बराबर -2 था, बी माइनस ए का एफिशिएंसी कितना था, तो ए का एफिशिएंसी आपका 3 था। ठीक है, आपका -2, यहाँ से बी का एफिशिएंसी आपका -3, सॉरी -2 + 3 यानी आपका 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका बी का एफिशिएंसी कितना गया, 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए टोटल कार्य कितना था, तो टोटल कार्य अभी देखे थे हम 12 था। ठीक है, टोटल कार्य 12 था और बी का एफिशिएंसी कितना गया, 1 आ गया। यहाँ से आपका समय आ जाएगा टोटल वर्क बट्टे एफिशिएंसी, तो 12/1 12 घंटा ही होगा। ये क्या होगा, 12 घंटा इसका आंसर होगा। ऑप्शन आपका क्या आएगा, बी आएगा, ऑप्शन आपका बी आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि बी किसी कार्य को मान लेते टी समय में करता है, तो ए उसके आधे काम को t/6 समय में करता है। अब यहाँ से देख लीजिए, अब 2 से करिए, 2 तिया 6, यानी ए इसे पूरा कार्य को t/3 समय में करता है। अब दोनों का रेशियो निकाल लीजिए आप, ए अनुपात बी का रेशियो निकालिए, ए अनुपात बी का रेशियो निकालेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, t/3 अनुपात आपका आ जाएगा t/3 अनुपात आएगा t। ठीक है, आपका आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ये आपका समय का अनुपात है, 1/3। हमें चाहिए इफिशिएंसी का अनुपात, तो देखिए आपका 1 सेकेंड, ए और बी का काम का अनुपात आ गया कितना, समय का अनुपात आ गया 1/3। तो आप यहाँ से इफिशिएंसी का अनुपात निकालेंगे तो आप सीधे इसको उल्टा कर सकते हैं, तो आपका जगह 3/1, ये आपका इफिशिएंसी यानी फ्रीक्वेंसी का अनुपात हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों मिलकर 10 दिन में कार्य करता है, दोनों मिलकर 10 दिन में कार्य करता है। ठीक है, दोनों का इफिशिएंसी मिलाकर कितना होगा, तो 3 × 4, यानी आपका टोटल कार्य हो गया आपका 40। ठीक है, टोटल कार्य आपका 40 है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन कर रहा है तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब देखिए बी का एफिशिएंसी कितना है, 1 है, और टोटल कार्य कितना है, 40 है। तो यहाँ से आपका समय आ जाएगा कितना, तो 40 टोटल कार्य है बट्टे इफिशिएंसी 1 है, तो 40/1 यानी 40 दिन। तो यानी बी अकेले इस कार्य को कितने में पूरा करेंगे, तो 40 दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। क्वेश्चन कर रहा है कि ए बी की तुलना में, ध्यान दीजिए, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ए जो है वो बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, यानी इसका एफिशिएंसी बी से 3 गुना अधिक है। तो ए का 3 होगा तो बी का 1 होगा, तो 3 गुना है। देखिए आपका बी का 3 गुना है ए। अगर अतः वह किसी कार्य की बी की तुलना में 60 दिन कम समय लेता है। अब देखिए स्वाभाविक है कि ए का एफिशिएंसी अधिक है तो वो समय कम लेगा। तो कितना एफिशिएंसी आपका अधिक है, तो 2 है, और कितना कम समय लेता है, तो 60 दिन कम समय लेता है। तो 2 × 60 कर देंगे, आपका 120, ये आपका टोटल वर्क आएगा। ठीक है, टोटल आपका वर्क आएगा। ठीक, आपका ए और बी दोनों मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, तो टोटल वर्क आपका 120 है। अब दोनों को मिलाकर एफिशिएंसी कितना है, 3 × 4 है, तो समय आपका जाएगा कितना, तो 120/4, तो 4 × 12, यानी दोनों मिलकर इस कार्य को 30 दिन में पूरा करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपका बहुत लेंदी है, लेकिन इस क्वेश्चन का आपको शॉर्टली बताए हैं, आपको रटना भी नहीं पड़ा है। तो इसी तरह से आपको सीखने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन का आपका कि ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में पूरा करते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए कार्य छोड़ दिया तथा
काम समाप्त होने से पहले 12 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। तो करा सी ने कितने दिन कार्य किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे। देखिए आपको क्या दिया है, एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपको क्या दिया गया उस पर आपको ध्यान देना है। आप देखिए दिया है कि ए कार्य को 36 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, ए इस कार्य को 36 दिन में पूरा करते हैं, बी अकेले से 54 दिन में पूरा करते हैं और सी इसे अकेले 72 दिन में पूरा करते हैं। तीनों का क्या कीजिए आप एलसीएम लीजिए। आपका एलसीएम कितना आएगा, तो ध्यान दीजिए इसका एलसीएम आपको आ जाएगा यानी 18, देखिए 18 गुने 4 गुने 3, ये इसका आपका एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए आप ऐसे ही रहने दीजिए, कोई 18 चौक 72, अब 72 तिया कर सकते हैं आप, 72 तिया कितना होगा 3 दूनी 6 7 3 21, 216 आएगा, ठीक है। इसका एलसीएम का 216 आएगा, इसका एलसीएम आपका 216 आएगा। अब देखिए 36 को 226 में 216 में 36 से भाग दीजिए, क्या आपका आएगा, आपका आ जाएगा 6 आएगा, ठीक है, 6 आ जाएगा। 54 से भाग दीजिए, आपका 54 से भाग देंगे तो आपको आ जाएगा कितना 4 आएगा, ठीक है। आप 72 से भाग देंगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो इस सभी का आपका क्या आ गया, ये आपका एफिशिएंसी आ गया। क्वेश्चन यहाँ से हमें ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी में पता चल गया। देखिए तीनों का एफिशिएंसी पता चल गया और टोटल वर्क कितना है 216 है, ये भी हमें पता चल गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि तीनों मिलकर कार्य को शुरू करता है। ध्यान दीजिए, तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर कार्य को शुरू करता है और कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। तो हमें तो नहीं मालूम है यह कार्य कितना दिन चला है, तो मान लेते हैं कि कार्य आपका टोटल यानी x दिन कार्य चला है, ठीक है, टोटल आपका x दिन कार्य चला है, x दिन कार्य चला है। अब कह रहा है उसमें से कि तीनों मिलकर कार्य शुरू किया और 8 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। तो 8 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया तो ए ने साथ में मिलकर कितने कार्य किया होगा, तो x-8 दिन ए ने कार्य किया होगा, ठीक है, ए ने कार्य जितना दिन किया होगा प्लस। अब ध्यान दीजिए और कह रहा है कि, और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको कह रहा है कि बी ने 12 दिन पहले कार्य छोड़ दिया था, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ए ने 8 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो 8 ए ने इतना दिन कार्य किया, बी ने 12 दिन पहले कार्य छोड़ दिया तो बी ने इतना ही दिन कार्य किया और सी ने सब दिन कार्य किया है, वो तो सब दिन कार्य करे रहा है। तो सी कितना दिन कार्य किया है, तो सी ने पूरे टोटल x दिन कार्य किया है। ये टोटल कार्य कितना है, तो अभी हम कैलकुलेट किए थे कितना आया था, आप एलसीएम लिए थे कितना आया था आपका, एलसीएम आया था, एक सेकेंड, एलसीएम आया था आपका 72 गुने 3 यानी आपका आया था 3 दूनी 6 7 दूनी 216 आया था, ठीक है, 216 आपका टोटल वर्क था। अब यहाँ देखिए ए का एफिशिएंसी कितना आया था, ये भी ध्यान देना आपको, ए का एफिशिएंसी से आपको गुना करना है, बी के एफिशिएंसी से यहाँ गुना करना और सी के एफिशिएंसी से यहाँ गुना करना है। तो ए का एफिशिएंसी आपका शायद आया था, ध्यान दीजिए कितना आया था, तो ए का आया था 36 था ना, 36 216 तो 6 आया होगा, ठीक है, ए का एफिशिएंसी 6 आया होगा। बी का एफिशिएंसी कितना आया था, तो x-12, बी का आया था आपका यानी 54 था, तो 54 एक सेकेंड 54 चौका, ठीक है, 4 आया होगा। सी का कितना आया था, तो 72 3 आया होगा, ठीक है, ये बराबर आपका कितना होगा 216 होगा। अब इसे कैलकुलेट कीजिए, x-8 गुने 6, ठीक है, ध्यान दीजिए x-8 गुने 6, x-12 गुने 4, तो x-8 गुने 6 x-12 गुने 4 प्लस 3x बराबर कितना आया था आपका, यानी 72 तिया यानी 216 आया था, ठीक है, 216 आया था। अब इसे कैलकुलेट कीजिए, पाएगा 6x 8 छके 48 प्लस 4x 12 चौक 48 प्लस 3x बराबर 216 आया था, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, 48 कितना होगा, 48 दूनी आपका जाएगा 96 और 6 4 10 10 3 13, तो 13x-96 13x-96 बराबर आपका 216 आ जाएगा, 216 आ जाएगा। यहाँ से 13x बराबर आपका आ जाएगा 216 प्लस 96, 216 प्लस 96 कीजिए कितना आएगा आपका जाएगा 6 दूनी 12 और 9 1 10 10 1 11
और 2 1 3, 312 312। तो आपका आ जाएगा 13x बराबर 300, एक सेकेंड, 312, एक सेकेंड, 312। यहाँ से आपका x माना जाएगा आपका 312/13, 312/13 इसका आंसर होगा, 312/13 इसका आंसर होगा। तो आप कैलकुलेट कीजिए, 312 में भाग दीजिए आप कितना से, 312/13 भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 6 5, 13 चुका 52, आपका आ जाएगा 54, ये सॉरी 24 आ जाएगा, क्या आएगा तो 24 आएगा, आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया और शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपको सब बताने वाला नहीं है, तो आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। अब देखिए आपको दिया गया कि ए और बी का इस दिन मिलकर दोनों 12 दिन में कार्य को पूरा करता है। देखिए एक कार्य को वो 12 दिन में पूरा करता है, बी और सी मिलकर। तो बी और सी मिलकर सोचिए कि वो एक दिन में कितना कार्य किया होगा। एक दिन में कितना करेंगे तो 1/12 भाग करेंगे, सिंपल है। और उसी तरह से देखिए आपका कि बी और सी दोनों मिलकर इस कार्य को 16 दिन में पूरा करता है। तो एक दिन में वो कितना कार्य करेगा तो 1/16 कार्य करेगा एक दिन में, इससे आप ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, यानी 5 दिन कौन कार्य किया, ए ने 5 दिन कार्य किया, ठीक है, प्लस फिर बी ने 7 दिन कार्य किया, बी ने 7 दिन कार्य किया, प्लस फिर कह रहा सी ने 13 दिन कार्य किया। ठीक है, तब कार्य पूरा हो गया, यानी 1 पार्ट टोटल कार्य आपका 1 ही होता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब देखिए हमें यहाँ पर ए का अलग से हमें पता नहीं है कि ए कितना में कार्य पूरा करता है, और नहीं पता है हमको बी कितना में पूरा कार्य करता है, लेकिन ए और बी मिलकर करता है वो हमें मालूम है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा। यहाँ देखिए आपका 5A है, तो यहाँ आप बी में से क्या कीजिए 7B है, तो इसमें से आप 5B अलग कर सकते हैं और एक 2B अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 और 2 7B तो हो ही गया। यहाँ आपका 13 है, तो 13 में सब 2C अलग कर लीजिए, 13C में से 2C अलग कर लीजिए, आपको बचेगा कि ना 11C बचेगा। तो हम देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिखने से एक फ़ायदा हुआ कि देखिए इसको आप एक साथ कर लीजिए, इसे आप एक साथ कर लीजिए, पेयर आपको बन जाएगा। यहाँ से आप 5 कॉमन करेंगे तो आपका क्या आएगा A प्लस B आएगा। ठीक है, और यहाँ आप 2 कॉमन करेंगे तो आपका क्या आएगा B प्लस C आएगा, जो हमको दिया है। और यहाँ आपको आएगा 11C बराबर 1 आ जाएगा। एक बार चलिए फिर से हम लिखते हैं, क्या आएगा आपका था कि 5 इंटू A प्लस B है, प्लस 2 इंटू B प्लस C है, प्लस 11C बराबर 1 था। अब देखिए ये 5 दिन A और B मिलकर किया था, तो A और B मिलकर अभी बताया था आपको एक दिन कितना कार्य किया था तो 1/12 भाग कार्य किया था, प्लस आपका ये 2 दिन B और C मिलकर करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करता है B और C तो 1/16 भाग कार्य करता है, प्लस 11C बराबर 1 हो जाएगा। आप 2 से कर सकते हैं, 2 8 16। अब देखिए आप क्या कीजिए 11C इस दोनों को इधर लीजिए, आपका आ जाएगा 5/12 प्लस 1/8। एक सेकेंड देखिए, तो यहाँ पर 5/12 प्लस 1/8 ये है, प्लस 11C बराबर 1 हो जाएगा। अब उसको इधर लीजिए तो 11C बराबर आपका आ जाएगा 11C बराबर आपको आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा एक सेकेंड 5/2 एक सेकेंड आपका आएगा 1 माइनस आएगा 1 माइनस 5/12 प्लस आपका आ जाएगा 1/8 आ जाएंगे। ठीक है, 1/8 आ जाएंगे। आप क्या कीजिए यहाँ एलसीएम कीजिए, आप एलसीएम कीजिएगा, आपका आएगा 12 8 का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा। तो 12 दूनी 24, तो 5 दूनी 10 और 8 3 24, तो 3 का 3 आपका आएगा कितना
यानी आपका जगह 1 माइनस 13/24 आप माइनस करेंगे तो आपका जाएगा ना 11C बराबर 11/24 आ जाएंगे। यहाँ से 11 काट सकते हैं आपका, यहाँ से आपका C आ जाएगा 1/24 यानी C देखिए एक दिन में वह 1/24 पार्ट कार्य करेगा। तो ध्यान दीजिए एक दिन में वह 1/24 पार्ट कार्य करेगा तो वह पूरा कार्य यानी तो 24 दिन में ध्यान दीजिए कि एक दिन में 1/24 पार्ट कार्य करता है तो पूरा कार्य को वो कितने दिन करेंगे, तो 24 दिन में वो पूरा कार्य को करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए और इस वीडियो को आपको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको डेली इसी तरह का क्लास मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।